Welcome to seventh part of this chapter. In this part, we are going to discuss factor theorem and factorization of polynomial. ओके फैक्टर थियरम में हम इस पार्ट में है, इस हमारे सिलेबस में प्रूफ नहीं है. ओके सिर्फ फैक्टर थियरम का स्टेटमेंट है. ओके तो स्टेटमेंट देख लेते हैं. इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री एक और एक से ज़्यादा डिग्री होनी चाहिए. एंड ए इज़ एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है. तो क्या होता है फर्स्ट कंडीशन, इफ़ x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इफ़ p ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो. कोई p ऑफ a है हमारे पास, उसका आंसर हमें ज़ीरो मिलता है. x की जगह हम ज़ीरो वैल्यू रखेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा. उसका क्या मतलब हुआ, x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. आपको कोई नंबर दे और उस वो वैल्यू आप पोलिनोमियल में पुट करो तो आपको आंसर ज़ीरो मिल जाए तो x माइनस ए क्या होगा, उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा. सिमिलरली उल्टा है, p ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ओके आपको एक पोलिनोमियल दी गई है और एक फैक्टर दिया गया है. चलो मान लो कि पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस ab. ओके ऐसी पोलिनोमियल और आपको एक फैक्टर दिया गया है x माइनस ए. तो आपको बोलेंगे कि चेक करो कि x माइनस ए फैक्टर है या नहीं. तो चेक कैसे करोगे, सिंपली x माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू ज़ीरो. फिर आप a वैल्यू पोलिनोमियल में a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ज़ीरो. इसका मतलब वो फैक्टर है. अगर ज़ीरो नहीं मिलता है तो वो फैक्टर नहीं है. ओके लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल टू बी ए परफेक्ट आइडिया. ओके एग्जांपल नंबर 11. एग्जांपल नंबर 11, whether x plus 2 is factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and one more 2x plus 4. ओके एक फैक्टर दिया गया है x plus 2, वो पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं हमें चेक करना है. कैसे चेक करेंगे, सिर्फ ज़ीरो फाइंड कर लेंगे, जो फैक्टर दिया गया है उसका ज़ीरो फाइंड कर लेंगे और जो ज़ीरो हमें मिलेगा उसकी वैल्यू हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे. अगर पोलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आता है इसका मतलब वो फैक्टर है, अगर ज़ीरो नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है. ओके सो लुक एट दैट, द ज़ीरो ऑफ x प्लस टू इज़ माइनस टू. वो कैसे आया, x प्लस टू इक्वल टू आपको ज़ीरो लेना है. ओके टू लेफ्ट साइड से इक्वल टू के लेफ्ट साइड है, राइट साइड जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा. तो ज़ीरो ऑफ x प्लस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू. वो हमें x माइनस ओके हमने जो पोलिनोमियल मिले हैं उसे हमने नेम दे दिया है. p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड s of x is equal to 2x plus 4. Okay, now we will going to put value in polynomial p of x. Okay, we put x equal to minus 2. So answer will be p of minus 2 is equal to minus 2 of cube plus 3 of minus 2 of square plus 5 of minus 2 plus 6. That is the thing. Okay, next उसका हमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा माइनस 8 प्लस 12 प्लस माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो. इट मीन्स x बाई फैक्टर थियरम x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6. नाउ वी विल गोइंग टू चेक फॉर s ऑफ x. ओके सो s ऑफ x है, उसमें भी हम x को रिप्लेस करके माइनस टू लिख देंगे. s ऑफ माइनस टू इक्वल टू 2 ऑफ माइनस टू प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो. ओके दैट इज द थिंग. ओके नाउ वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट थियरम. सो इट मीन्स बोथ आर द सेटिस्फाइड, दे आर x plus 2 is the factor for both polynomial. Okay now we go through the next example. Example number 12.
फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k कोई अननोन नंबर है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। ओके, तो ऑलरेडी हमें दिया गया है कि कोई पोलिनोमियल है, उसका एक फैक्टर होता है x माइनस 1। ओके, तो ऑलरेडी दिया गया है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो एक फैक्टर है तो हमें उससे उसका ज़ीरो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 1। ओके, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो वहीं x की वैल्यू हमें पोलिनोमियल में पुट कर देनी है, तो हमें आंसर मिलेगा। वो क्या होगा? आंसर ऑफ k। ओके, सो लुक एट दैट, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। नाउ p ऑफ 1 इक्वल टू 0, वो होगा ही क्योंकि हमें फैक्टर दिया गया है ऑलरेडी। तो वैल्यू रखते हैं x में, p ऑफ 1 इक्वल टू 4 ऑफ 1 ऑफ क्यूब प्लस 3 ऑफ 1 ऑफ स्क्वायर minus 2 of 1 plus k. So answer will be 4 plus 3 minus 2 plus k equal to 0. Okay, so we got answer k is equal to minus 3. Okay, now important thing will be there. Okay, ये आपको 10th में भी important है और अगर आप मैथ्स में कंटिन्यू करते हैं तो फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, दिस इज़ द थिंग। बहुत से बच्चे जिसको ये फॉर्मूला आती ही नहीं है समझ में। ओके, सो बी पे अटेंशन। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ओके, स्प्लिटिंग मिडल टर्म इट मीन्स हमें मिडल टर्म में कोई चेंज करके फैक्टर फाइंड करने हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फैक्टर फाइंड करने हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करके। ओके, चेंज करके। ओके, वो चेंज क्या करेंगे? लेट अस फैक्टर बी px प्लस q एंड rx प्लस s। ओके, जो हमें पोलिनोमियल दी गई है उसका सपोजिशन किया कि ऐसा फैक्टर मिलता है हमें। ओके, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px प्लस q ऑफ rx प्लस x, ऐसा हमें फैक्टर मिलता है। ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मिडिल टर्म हमें क्या मिल जाएगी? लुक एट दैट, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिडिल टर्म मिलेगी ps प्लस क्यू आर ऑफ x। ओके, वो हमें मिडिल टर्म मिल जाएगी। ओके, सो दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ओके, our a will be pr, b will be ps plus qr and c will be qs. Now we put the same thing here. Okay, यस 100% आपको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, पर एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल। फैक्टराइजेशन थियरम। ओके, फैक्टराइज cx स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ओके, मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसका आंसर फाइंड करना है। कैसे करना है? ओके, देखो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देखना। पहले तो हमें पोलिनोमियल को सही डिग्री से रखना है। ओके, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। ओके, पहले अरेंज करनी है टर्म डिक्रीजिंग ऑफ डिग्री टर्म में। ओके, तो वो हो जाएगा तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 6। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 6। और लास्ट टर्म का कोई कोफिशिएंट नहीं है, डायरेक्टली कांस्टेंट है। कौन सा है? 5। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर विल बी 6 × 5 इक्वल टू 3। ओके, हमने थोड़ा नंबरिंग दे दी है। फर्स्ट टर्म को हमने p नंबर दिया है, सेकेंड टर्म को हमने q नंबर दिया है। ओके, तो p इंटू क्यू विल बी 30। और वन मोर थिंग क्या करना है? हमें स्प्लिटिंग करना है। 13 को p और q, p प्लस q हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो p प्लस q हमें क्या लाना है? 17 लाना है। ओके, p प्लस q हमें क्या लाना है? 17, क्योंकि हमें मिडल टर्म में चेंज करने हैं। सो वी वांट p प्लस q इक्वल टू 17।
value of p anything, value of q will be anything, but multiplication of p and q will be only 30 with sign. We don't want to change another thing also. We have to check that one thing. ओके, वन मोर थिंग, मैं उसका सिंपली फॉर्मूला भी आपको बोर्ड वर्क में करके सिखाऊंगा. ओके, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड वर्क में. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आएगा उसमें ही हम आपको सिखाएंगे. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में. ओके, सो दिस इज द थिंग 6x square. Okay, so we have a 30. Look at that. We have a factor 30. 6 are 5, 30. So 30 का one more factor होगा. Not only 6 are 5 equal to 30, but 15 2s are also be 30. So here we return 17. We replace 17 by 2 plus 15. Okay, so 6x square plus 2 plus 15 of x plus 5. Then we unclose bracket, so we get 6x square plus 2x plus 15x plus 5, and we got in a first two term we got common 2x. So in the last two term we got common 5. So 2x of 3x plus 1 plus 5 of 3x plus 1. So similar way again common 3x plus 1. Okay, 3x plus 1 हमने common निकाल दिया, तो आंसर will be 3x plus 1 of 2x plus 5. Okay, one more thing है using the remainder theorem. Okay, ये using the remainder theorem वो क्या है कि हमें जो पोलिनोमियल दी गई है उसका सिर्फ हमें कोफिशिएंट 1 लाना है. पहले ऐसे हम कोफिशिएंट 1 लाएंगे. ओके, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो बोर्ड वर्क में सिंपली समझ में आएगा. ओके, ये जो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल है ना, इसलिए मैं आपको स्क्रीन मिररिंग करके दिखा रहा हूँ, वरना मैथ्स है वो बोर्ड वर्क के सिवा समझ में नहीं आ सकता है. ओके, पर वो कोई बात नहीं कि सिर्फ एग्जांपल है, उसका सॉल्यूशन, एग्जांपल का सॉल्यूशन बहुत से आप यूट्यूब में देखने जाओगे तो मिलता नहीं है, इसलिए सिर्फ हमने एग्जांपल का सॉल्यूशन स्क्रीन मिररिंग से समझ रहे. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी फैक्टराइजेशन y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थियरम. ओके, तो उसका हम फैक्टर कैसे करेंगे. ओके, सो y स्क्वायर का ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है और 6 क्या है, 6 सिर्फ हमें 6 का फैक्टर करके उसका आंसर -5 लाना है. 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 1 जा 6, तो 6 का एडिशन करके हमें -5 लाना है, तो ला सकते, नॉट पॉसिबल. ओके, बट 3 जा 2, -3 एंड -2 विल बी -5, so we got answer. Okay, so here look at that. Factor of 6 are 1, 2 and 3. So P of 2 will be, okay, let's check. P of 2 will be 2 square minus 5 2s are plus 6. So we got answer 0. It means 2 will satisfy there. Okay, 3 will be satisfy or not. P of 3 equal to 3 square minus 5 into 3 plus 6 equal to 0. So y of 3 is also factor of y square minus 5y plus 6. Okay, next example. Factorize x cube minus 23x square plus 142x minus 120. ओके, तो हमें लास्ट टर्म है 120, उसका फैक्टर चूज करना है. ओके, सो देखो आप, हम यहाँ पे दिख रहा है सम ऑफ दिस आर प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 4 प्लस और माइनस 5 प्लस और माइनस 6 अप टू प्लस और माइनस 60. ये क्या है, 120 के फैक्टर है. ओके, सो ये बहुत लंबा है, बट हमें ट्राई बाय ट्राई चेक करना है कि
किस फैक्टर का आंसर हमें 0 मिलता है। ओके, वो हमें चेक करना है। ओके, तो ट्रायल से चेक करके हमें पता चलता है P ऑफ 1 का, अब अगर हम 1 पुट करेंगे वैल्यू P ऑफ x में तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 0। इट मीन्स x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ओके, हमें सब फैक्टर फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, कॉमन। हमें एक तो फैक्टर पता चल गया कि एक फैक्टर है। ओके, उसके अलावा क्या करना है वो हमें फाइंड करना है। वो सिंपली है, आपको ये जो टर्म हमें दी गई पॉलिनोमियल दिख रही है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वेयर प्लस 142x माइनस 120। अब क्या करना है, अभी x माइनस 1 सब जगह रखना है। फर्स्ट टर्म के आगे भी x माइनस 1 माइनस 23 है, वहाँ भी x माइनस 1 प्लस 142 है, वहाँ भी x माइनस 1 माइनस 120 है, वहाँ भी x माइनस 1। ओके, वो करना है, उससे हमें आगे वाला टर्म फाइंड करना है। ओके, लुक एट दैट सेकेंड वन, मिडल लाइन, लुक एट दैट मिडल लाइन। ओके, एक्स स्क्वेयर हमें ऊपर वाला लाना है। ओके, यस यस, आपको बोर्ड में करके ही बताना पड़ेगा। ओके, मैं सोचता था आपको समझ में आ जाएगा, मैं इस तरह दिखा के एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ और ये हमें बोर्ड वर्क में ही करना पड़ेगा। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 15 विल बी ऑन बोर्ड। ओके, नॉट पॉसिबल इन मिररिंग, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट विल बी फॉर एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं 100% ये एग्जाम्पल बोर्ड में करवाऊँगा, बाद में ही एक्सरसाइज शुरू करूँगा। ओके, after watching this video, be prepared for this thing. Okay, algebraic identity, which is very important up to end. Okay, so which is very important, so be prepared for that. Okay, up to here we complete this lecture here only. Okay, so next part में हम exercise continue करेंगे और मैं example number 15 भी उसी पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।